अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम देखेंगे फ़्लोपियन ट्यूब्स को। ठीक है ना, हम आज फ़्लोपियन ट्यूब्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं फ़्लोपियन ट्यूब्स की डेफिनेशन की तरफ। फ़्लोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं? अ पेयर ऑफ थिन मस्कुलर ट्यूब्स। ये थिन मस्कुलर ट्यूब का एक पेयर होता है, मतलब कि दो होती हैं। ठीक है, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस में होती है? फीमेल में होती है। और कहाँ पे होती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। डेट कनेक्ट द ओवरीज टू द यूट्रस, जो ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, ओवरी से ओवरी एग होगा, ठीक है ना। तो ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, आर कॉल्ड फ्लोपियन ट्यूब्स। हम इनको फ्लोपियन ट्यूब्स कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड। अब इनके फर्दर दो और नाम है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक तो हम इनको यूट्राइन ट्यूब्स भी कह सकते हैं, और दूसरा हम इनको कहते हैं ओविडक्ट। अब ओवरी और जो ओवरीज हैं उसको यूट्रस की तरफ कनेक्ट करती हैं, तो हम इनको यूट्राइन, यूट्रस की वजह से हम इनको यूट्राइन ट्यूब भी कह सकते हैं, और ओवरीज की वजह से हम इनको ओविडक्ट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनता है। ठीक है ना। फ्लोपियन ट्यूब्स के हम मजीद क्या कह सकते हैं, या उसका दूसरा नाम बताएं। ठीक है, तो हम यूट्राइन ट्यूब्स या ओविडक्ट। ठीक है, इसकी हमने डेफिनेशन देखी जिसमें था a pair of thin muscular tubes in the female reproductive system। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक थिन मस्कुलर ट्यूब का पेयर होता है, जुड़ा होता है। डेट कनेक्ट द ओवरीज टू द यूट्रस, जो ओवरीज को यूट्रस की तरफ कनेक्ट करता है। आर कॉल्ड फ्लोपियन ट्यूब्स। फ्लोपियन ट्यूब्स कहलाती हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड यूट्राइन ट्यूब्स। इनको मजीद हम यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं, और ओविडक्ट या ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है गाइस, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोपियन ट्यूब्स। फ्लोपियन ट्यूब्स की स्ट्रक्चर को। तो इसकी स्ट्रक्चर में तीन पार्ट हैं। सबसे पहला है म्यूकोसा। म्यूकोसा को हम इनर लाइनिंग भी कहते हैं। इसका भी एमसीक्यूज आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोपियन ट्यूब्स में म्यूकोसा या इनर लाइनिंग, ठीक है, उसका हम लगाएंगे म्यूकोसा। अगर म्यूकोसा दिया होगा तो हम उसको इनर लाइनिंग लगाएंगे। ठीक है, हैज सिलिएटेड सेल्स डेट हेल्प मूव द एग। ये सिलिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब करते क्या है? हेल्प मूव द एग। जो एग होता है ओवरी से रिलीज होता है, उसको मूव करने में मदद देते हैं। ठीक है, आगे दूसरा पार्ट है मस्कुलर लेयर। अब मस्कुलर लेयर में हम देखते हैं स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट टू पुश द एग फॉरवर्ड। ये स्मूथ मसल है, ये सिलिएटेड सेल्स थे, ठीक है, म्यूकोसा में, जो एग को मूव करने में मदद देते थे। मस्कुलर जो दूसरा पार्ट है वो है स्मूथ मसल्स। ठीक है, कंट्रैक्ट टू पुश द एग फॉरवर्ड। ये कंट्रैक्ट करते हैं, मतलब सुकड़ते हैं, किस लिए? ताकि एग आगे की तरफ मूव कर सके। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखते हैं सिरोसा। ये आउटर कवरिंग लेयर होती है। ठीक है, सॉरी गाइज, यहाँ पे लेयर मैंने लिखना था, मैंने कवरिंग लिख दिया, तो यहाँ पे लेयर आएगा। ठीक है, सिरोसा। अब इसमें क्या होता है? प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द ट्यूब। ये सिरोसा जो होता है, जो आउटिंग कवरिंग लेयर होती है, ये ट्यूब को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और सपोर्ट भी करता है। इसके हम स्ट्रक्चर में हमने देखा तीन पार्ट्स। सबसे पहला था म्यूकोसा, इनर लाइनिंग। ये सिलिएटेड सेल्स थे जो एग को मूव करने में हेल्प करते हैं। दूसरा था मस्कुलर लेयर, ठीक है, ये स्मूथ मसल्स थे। अब इनका काम क्या था? ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं खुद को, ठीक है, ताकि एग जो होता है वो आगे पीछे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर सके। ठीक है, सिरोसा आउटर कवरिंग लेयर होती है। प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द ट्यूब, ये ट्यूब को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती है। फ्लोपियन ट्यूब, उसकी स्ट्रक्चर को भी हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।